गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका कार्यपत्रक 58 में। और आज के कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस के बारे में, स्फेरिकल लेंसेज। पहले हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था, आज लेंस के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण वाले जो भी प्रैक्टिस किए थे आपने, इमेज बनाना, उनसे किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उनका फॉर्मूला क्या था, जो एक मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र जो हमने बोला, अगर वो सारी चीज़ें आपको याद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें दोबारा से, थोड़ा बहुत अगर कमी रह गई है तो। क्योंकि गोलीय लेंस में उनका बड़ा योगदान होगा सीखने के लिए, वही चीज़ें दोबारा आने वाली हैं। सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट बदल गया है, दर्पण की जगह हमें लेंस लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेंस क्या होते हैं। जिस प्रकार हमारे पास में बहुत सारी बार मैं ऐसा बोलूँगा जिस प्रकार, तो इसलिए क्योंकि अभी अब जो मैंने बोला कि दर्पण और लेंस एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिर्फ चेंज इनकी स्ट्रक्चर में होता है। तो देखिए क्या होता है कि जिस प्रकार हमारे पास दो प्रकार के हमने दर्पण पढ़े हैं, उसी प्रकार हमारे पास दो प्रकार के क्या हैं, लेंस हैं। एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो गोलीय लेंस के जो प्रकार हैं वहाँ पर दो प्रकार हो जाते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो बच्चों, पहले हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लेंस दर्पण से थोड़े अलग होते हैं। वो किस वे में अलग होते हैं? देखिए, उत्तल का मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उभरा हुआ होता है। तो उत्तल लेंस आप देख रहे हो दोनों साइड से उभरा हुआ है। दूसरी बात जो मैं बताने वाला था यहाँ पर वो ये है कि दर्पण में जिस प्रकार से प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं, टकराकर वापस चली जाती हैं, आर पार नहीं होती हैं, लेकिन लेंस में आर पार हो जाती है क्योंकि वो पारदर्शी होते हैं और पारदर्शी चीज़ों में से प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। तो ये लेंस और दर्पण में एक अंतर है। और जो इनकी शेप की जब अगर बात करते हैं तो वो वैसे ही है, उत्तल लेंस उभरा हुआ होगा और अवतल लेंस अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। तो जिस तरह से ये अंदर की तरफ धंसा हुआ दिखा रखा है, बीच में से पतला हो जाता है और किनारों से मोटा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। और ये वाला जो उत्तल लेंस है बीच में से मोटा और किनारों पे पतला होता है, एकदम पिन साइज का होता है। तो ये इनके अंतर हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर। लिखा भी है किनारों से पतला और अवतल लेंस किनारों से मोटा। ये बीच में से मोटा होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस बीच में से पतला होता है। दूसरी जो तीसरा पॉइंट है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लेंस जिस पर जब प्रकाश की किरणें आती हैं, बच्चों मेरे बोलने के साथ साथ में चित्र पे देखना, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसमें से पार होने के बाद किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, इसे हम अभिसारी बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें आने के बाद किसी लेंस में से गुजरने के बाद और फैल जाती है तो उसे हम बोलते हैं अपसारी। तो ये फैलना का इसका मतलब क्या है, अपसारी, और इकट्ठा होना किसी जगह पर उसे बोलते हैं अभिसारी। तो ये दोनों लेंस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं उत्तल तथा अवतल लेंस के द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। अगर आप नियम पढ़ लेते हैं तो बनाना बहुत आसान है। उसके बारे में एक चीज़ और बताऊंगा जिससे कि बनाना और आसान हो जाएगा। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद, बच्चों हमने दर्पण में पढ़ा था परावर्तन के बाद, यहाँ पर क्या है, अपवर्तन के बाद। तो अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है तथा विपरीतता से दूसरी तरफ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। तो ये जो चित्र देख रहे हो आप, ये पहले पॉइंट के लिए है ये वाला, और ये वाला जो चित्र देख रहे हो ये दूसरे पॉइंट के लिए है, इस वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले में कौन सा लेंस बोला है, उत्तल लेंस। तो ये हमारे सामने उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या हुआ कि एक प्रकाश की किरण समांतर आई मुख्य अक्ष के और इसमें से गुजरने के बाद में फोकस से निकल गई है। यही तो बोला कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से जाती है और विपरीतता से दूसरी तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमने बोला यहाँ पर। अब देखिए दूसरे चित्र में क्या है, हमारे पास में अवतल लेंस है। यहाँ पर अवतल लेंस है दूसरे पॉइंट के अंदर। तो यहाँ लिखा हुआ कि समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। तो एक प्रकाश की किरण आई, लेंस में से गुजरी और फोकस से दूर चली गई, लेकिन बच्चों दूर तो जाएगी तो कभी उससे प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि ये जो किरण जो दूर गई है प्रकाश की किरण,
ये वापस हम इसको डॉट लाइन से जब मिलाते हैं तो उसी तरफ, जिस तरफ से प्रकाश की किरण आई है उस तरफ के फोकस से जाकर मिल जाएगी। अब लेंस के अंदर दो फोकस होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से हमने लेंस को जोड़कर बनाया हुआ है। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ साइड में, आप देखना कि अगर हम उत्तल लेंस बनाते हैं तो इस प्रकार से हम दर्पण को दिखाते थे। जब हम इस तरह से कोई चाप लगा रहे हैं, है ना, तो इसमें क्या हुआ कि कोई ना कोई सेंटर इस तरफ भी होगा इसका, जिस जहाँ से लगा रहे हैं हम प्रकार से रख के लगा रहे हैं। और जब इस तरफ से लगा रहे हैं तो इस तरफ भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो जिससे कि हम दूसरी तरफ लगा रहे हैं। इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट आएगा वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इस केंद्र को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो हम इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ओ से डिनोट करेंगे तो ये जो बिल्कुल बीच में है प्रकाश की किरण। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण को इस लेंस के टच करके और फिर फोकस की तरफ मोड़ देते हैं। जो भी फोकस आगे, यहाँ पे मान लीजिए एफ फोकस है हमारा, सी थोड़ा और आगे है, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। टच करते ही यहाँ से नीचे मोड़ देते हैं, वो गलत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रकाश की किरण को लास्ट तक ले जाते हैं, दूसरी तरफ के छोर तक, और फिर मोड़ देते हैं, वो भी गलत है। आपको क्या करना है कि बिल्कुल इसमें सेंटर पर ले जाकर, अगर कोई आपके पास में उत्तल लेंस है तो इसके बिल्कुल सेंटर पे आप एक डॉटेड लाइन अपने इमेज करके रखें, अपने माइंड में इमेजिन करके रखें। यहाँ तक प्रकाश की किरण आएगी बिल्कुल बीच तक, और फिर यहाँ से जाकर फिर मुड़ेगी जहाँ भी उसको मुड़ना है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर अगर फोकस है एफ, तो पहले बीच में से आपको ले जाकर मोड़ना है। ठीक है, बाद में इसका सी पॉइंट यानी कि सेंटर आ जाता है, जहाँ से हमने इसकी चाप लगाई है तो ये सी पॉइंट आ गया। लेकिन वैसा ही फोकस और वैसा ही सी पॉइंट दूसरी तरफ भी होगा, क्योंकि हमने दूसरी चाप भी तो लगाई है ना, ये वाली। तो यहाँ पर भी एक एफ होगा और यहाँ पर भी एक सी होगा सेंटर, जहाँ से हमने इसको बनाया है। क्योंकि ये गोलाकार लेंस का हिस्सा है ये भी, और ये वाला भी एक गोलाकार लेंस का हिस्सा है, जहाँ से हम इसको रख के एक बनाते हैं, गोलीय लेंस बनाते हैं। तो ये जो बेसिक बातें हैं बच्चों, वो आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल सेंटर में आके जो पॉइंट बनेगा वो इनका सेंटर होगा, किसका? प्रकाशिक सेंटर होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, और ऐसा ही होता है अवतल लेंस में भी। अवतल लेंस में अगर हम बात करें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है उसकी। तो इसके बिल्कुल बीच में जो केंद्र होगा उसे हम बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ भी आप एक डॉटेड लाइन हमेशा इमेजिन करें, जब तक कि आप कोई प्रकाशिक किरण यहाँ तक ना ले आएंगे बीच तक, तब तक उसको अपसारी नहीं करना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब प्रकाशिक केंद्र को लेकर तीसरा नियम है, जिसमें लिखा हुआ है कि दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है। यानी कि देखो पहले वाले चित्र में यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक प्रकाश की किरण आई उत्तल लेंस में और बिल्कुल सीधी निकल गई। सीधी क्यों निकल गई भाई? क्योंकि प्रकाश के केंद्र जो बिल्कुल सेंटर में जो केंद्र है, वहाँ से गुजरते समय अपवर्तन के बाद कोई भी विचलन उसके अंदर नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। और ये कहानी दोनों के लिए सेम है, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तीन नियम आपको याद रखना है। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ इनके इमेज के लिए, इनके प्रतिबिंब बनाने के लिए, वो आपको कैसे मैच करनी है बच्चों। जो प्रतिबिंब आपने अवतल दर्पण के लिए बनाए थे वो उत्तल लेंस बनाएगा, और जो प्रतिबिंब आपने उत्तल दर्पण के लिए बनाए थे वो यहाँ पर अवतल लेंस बनाएगा। उत्तल दर्पण ने जो बनाया वो कौन बनाएगा? अवतल लेंस। और अवतल लेंस ने जो अवतल दर्पण ने जो बनाया वो कौन बनाएगा? उत्तल लेंस। बस आपको फर्क क्या करना है, वहाँ दर्पण आपने दर्शाए थे, यहाँ पर आपको लेंस दर्शाने हैं। ठीक है, यानी कि आर पार निकालना है। तो एक चित्र देखिए आपका, यहाँ पर जो पहला है वस्तु की स्थिति, वैसे ही आपको सब कुछ बताना है। यहाँ पर वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, आकार क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी, ये सब चीज़ें वही आएगी जो दर्पण में आती थी। बस आपको फर्क क्या करना है कि दर्पण में जो उत्तल है वो लेंस के लिए अवतल हो जाएगा, जो दर्पण के लिए अवतल है वो लेंस के लिए उत्तल हो जाएगा। तो देखिए इसमें वस्तु अनंत पर रखी हुई है। जो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। फोकस पर जब भी बनता है आपको पता है बहुत छोटा बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक उल्टा दर्पण में कौन बना रहा था?
अवतल दर्पण। तो मैंने वही तो बोला, यहाँ पर जो अवतल दर्पण का काम है वो कौन कर रहा है? उत्तल लेंस। और जो उत्तल दर्पण का काम होगा वो कौन करेगा? अवतल लेंस करेगा। ठीक है, तो अब एक देखो, एक बना के देखते हैं कि हमारे पास में एक अवतल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। इसका ये प्रकाशिक केंद्र है ओ, यहाँ से मुख्य अक्ष निकल गया। ठीक है, मुख्य अक्ष निकलने के बाद में हमने यहाँ एक फोकस लिया। आपको हर काम स्केल से करने हैं, प्रकार से करने हैं, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। और यहाँ पर एक F है हमारा फोकस, F1 बोल देते हैं, दूसरे वाले को F2 बोल देते हैं, यहाँ पर C2 बोल देंगे, और इधर वाले C को हम क्या बोलेंगे? C1 बोल देंगे। और यहाँ पॉइंट O है प्रकाशिक केंद्र। तो देखिए, इसमें से जितनी भी प्रकाश की किरणें आएंगी वो इसमें इस लेंस से गुजरने के बाद, उत्तल लेंस से गुजरने के बाद कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी, क्योंकि ये हमारा नियम था कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दूसरी तरफ फोकस से निकल जाती है। तो दोनों आकर फोकस से मिल गई है, इसका मतलब जो आकार है वो क्या हो गया? अत्यधिक छोटा हो गया। और क्योंकि लाइन के मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रही है, मिल रही है दोनों, तो वो वास्तविक होगी और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारे कर लेने हैं। एक और बना लेते हैं। तो मैं जो यहाँ पर बनाऊँगा, तो ये वाला बना लेते हैं, दूसरा ही 2F1 से परे है, यानी कि 2F1 और 2F2 और F2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक लेंस लिया है, वो पॉइंट है यहाँ सेंटर में। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया हमारा F। C2 C1 को हम F1 भी बोल देते हैं, 2F1 बोल देते हैं, क्योंकि F से दुगना है ना। तो ये जो 2F वर्ड जो आप देख रहे हो, ये आपको सिर्फ पजल करने के लिए है। इस पर ज़्यादा ध्यान अगर देना चाहते हो तो भी दे सकते हो। बच्चों देखो क्या है कि F से दुगना होने की वजह से इसको 2F बोल दिया गया है। किसको? C1 को। तो ज़्यादा सोचना मत इसके बारे में, C1 ही 2F है। अब यहाँ पर हमने, क्योंकि ये भी F1 था तो ये भी F1 हो जाएगा, डबल किया गया है। इस तरफ क्या करेंगे? F2, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 2F2। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? C2 बोल सकते हैं। भाई C1 था 2F1, तो C2 क्या हो जाएगा? 2F2। तो यहाँ पर हमारा C1 हो गया। अब उसने वस्तु को कहाँ रखा है? 2F1 से परे, यानी कि इससे भी पीछे रखा है। ये जो पॉइंट है हमारा, इससे भी पीछे रखा है। तो मान लीजिए कि वस्तु यहाँ रखी हुई है। आपको ये पता है कि वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाएगी? बाईं तरफ। बाईं तरफ का मतलब ये बच्चों ये नहीं है कि कभी भी दर्पण के सामने हमेशा बाईं तरफ ले जाकर देखो। बाईं तरफ का मतलब है कि जिस तरफ से सामने से जब हम देखते हैं किसी दर्पण में या किसी लेंस में, तो जहाँ हम खड़े होते हैं उसे बाईं तरफ बोला गया है। इस लैंग्वेज के हिसाब से समझना आप यहाँ से। तो देखिए, प्रकाश की किरणें एक तो हमने समांतर निकाल दी। समांतर जो जाएगी प्रकाश की किरण, वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो हमने ये इसको फोकस से निकाल दिया है। ये देखिए, फोकस से निकल गई है। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश की किरण है, हम कोई सा भी दूसरा या तीसरा नियम ले सकते हैं। तीसरे नियम में ये बोला गया था कि प्रकाशीय केंद्र से निकलेगी अगर कोई प्रकाश की किरण, तो बिल्कुल बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। तो ये लो भाई, सीधी निकाल दी। ठीक है, जहाँ पर भी मिली, क्योंकि नीचे मिली है तो हम इसको एरो उल्टा करके दिखाएंगे। मैं थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। देखो, एरो उल्टा करके दिखाएंगे ऐसे। इसमें एरो सीधी थी ऊपर की तरफ। तो अब जो नीचे बना है, इसका मतलब क्या बना है? उल्टा ही तो बना। जो प्रतिबिंब बना वो क्या बना? उल्टा बना। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्रतिबिंब उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा है, छोटा है, और 2F2 और 2F2 और F2 के बीच का है। देखो, F2 कहाँ था? 2F2 यहाँ पॉइंट है, और F का है यहाँ पॉइंट है, दोनों के बीच में बना है। ये बात भी सही है, छोटा बना है, क्योंकि जो साइज आपको दिख रहा है ये इधर वाले के साइज से थोड़ा सा छोटा है। तो छोटा भी बना है, उल्टा और वास्तविक बना है। तो एक बार जब तक आप इनकी आरेख की बनाकर देखोगे नहीं, तब तक प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी बच्चों। सबकी आरेख बनाइए, 2-2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इनको अपने बिना सोचे समझे बना सकते हो और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे आपको। और उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तल दर्पण ने बनाए थे अपने आरेख, यहाँ पर कौन बनाएगा? अवतल लेंस बनाएगा अपने प्रतिबिंब। तो देखिए कैसे बना रहे हो, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमेशा कैसे बनेंगे? आभासी और सीधे बनेंगे। साइज हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे कि उत्तल दर्पण ने ये काम किया था, वैसे ही अवतल लेंस ये काम करेगा, सेम टू सेम। तो देखो, पहले वाले चित्र में जो आप यहाँ पर देख रहे हो,
इस चित्र में प्रकाश की किरणें आई हैं और यहाँ जाकर फोकस से दूर हट गई हैं, लेकिन दूर हटने पर क्या हुआ, हमने पीछे पहले वाले उसी तरफ वस्तु वाली तरफ के जो फोकस है उस तरफ इनको डॉटेड लाइन से मिलाकर दिखा दिया है। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब उसी दिशा में बना है जिस दिशा में वस्तु थी। तो कैसा होगा, वो आभासी होगा और सीधा होगा। दूसरा केस क्या है, हमने वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत के बीच में रखा है, अनंत तथा ओ के बीच में। बच्चों यहाँ पर ओ मिस हो गया, ओ के बीच में रखा है, अनंत तथा ओ के बीच में रखा है। तो ये ए और बी जो वस्तु है उसको हमने इस सेंटर के वाले जो सेंटर है ओ और अनंत के बीच में रखा है। तो हमने एक प्रकाश की किरण को समांतर निकाल दिया जो कि फोकस से दूर चली गई है, और दूसरे को प्रकाशिक केंद्र ओ से निकाल दिया, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल। दोनों जहाँ पर मिलेगी, क्योंकि इसको भी हमने फोकस की तरफ वापस डॉटेड लाइन से मिलाना है, तो जहाँ पर ये मिली है वहीं पर वस्तु एक हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये देखिए वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना है, छोटा सा, जो मैंने ग्रीन लाइन से शो किया है, छोटा सा बना है और एरो भी सीधी आई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, आकार छोटा होगा, और बना कहाँ है, एफ और ओ के बीच में बना है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है, एफ और ओ के बीच में बन गया। तो ये क्या होता है कि अवतल लेंस हमेशा जब भी बनाएगा वो कहाँ बनाएगा, वो कैसा बनाएगा, सीधा और आभासी बनाएगा। ठीक है, सीधा और आभासी बनाएगा, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब देखते हैं सूत्र की बात करते हैं। लेंस सूत्र कुछ नहीं है बच्चों, दर्पण सूत्र की तरह लेंस सूत्र भी वैसा का वैसा ही है, बस एक फ़र्क छोटा सा यहाँ पर डाल दिया गया है कि 1/f जो हम लिखते थे 1/v लिखते थे एज इट इज़ है, 1/u लिखते थे वो भी एज इट इज़ है, बस यहाँ पर जो बीच में प्लस का साइन था उसको किस में बदल दिया है, माइनस में बदल दिया है। तो ये लेंस का सूत्र हो जाता है दर्पण के सूत्र को हटाकर। कोई न्यूमेरिकल इस पे आप जरूर सॉल्व करके देखना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। माइनस वाले को लेकर भी u की वैल्यू यहाँ भी हमेशा माइनस रहेगी, चाहे वो लेंस है चाहे वो दर्पण है, कुछ भी है, क्योंकि वो हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है और बाईं तरफ की चिन्ह परिपाटी के अनुसार जितनी भी दूरियाँ हम लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। अब इसके बाद में एक और बात आती है, क्योंकि लेंस आपको पता है चश्मे जो हमारी आँखों पर किसी को नज़र कमज़ोर जाती है वहाँ लगाने के काम आते हैं। तो हम यहाँ पर लेंस की क्षमता देखते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, क्या किसे कहते हैं, क्या होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण, अभिसरण मतलब इकट्ठा करना, या अपसरण यानी कि फैलाना करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे द्वारा निरूपित, द्वारा का मतलब कुछ नहीं बच्चों, यहाँ डी आएगा, इसे डी द्वारा, इसे पी द्वारा, सॉरी, इसे पी द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि क्षमता का मतलब क्या है बच्चों, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इंग्लिश में अगर हम देखें तो पावर से हमने क्या लिया है, पी। तो लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे। इसकी किसी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता निम्न होगी, तो इसका जो सूत्र बनेगा पावर निकालने का वो क्या बनेगा, P बराबर 1/f। यानी कि फोकस दूरी जिस लेंस की जैसी भी होगी उसको अगर हम डिवाइड में ले जाते हैं इस तरह से, तो उसका क्या निकल आएगा, पावर निकल आएगी, उसकी क्षमता निकल आएगी। और क्षमता का जो मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर, यहाँ पर लिखा होगा डायोप्टर, देखिए यहाँ डायोप्टर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि डायोप्टर को, डायोप्टर में मापते हैं इसके मात्रक को, और इसको निरूपित किससे करते हैं, इसकी मात्रक को डी से करते हैं। तो जो मैं डी लिख रहा था ऊपर वो डायोप्टर के लिए है, जो पी है वो लेंस की क्षमता के लिए है, ये ध्यान रखना है आपको। आइए अब अभ्यास की तरफ देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, 10 वाले, यहाँ पर सेंटीमीटर डाल देते हैं, 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस से सामने 5 सेंटीमीटर, हमें कोई भी यूनिट लेनी है, आप यहाँ पर सेंटीमीटर लें क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिए होते हैं क्वेश्चंस। ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करो। तो देखो 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस के सामने, अब 10 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस क्या होता है भाई, यहाँ पर जो दे रखा है ना 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, फोकस दूरी है। 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, यहाँ पर वस्तु क्या होती है, यू होती है, लेकिन यहाँ दूरी नहीं है हमारे पास में, जो ऊंचाई दी गई है इसका मतलब क्या है, हाइट दी गई है, वस्तु की हाइट h दी गई है 5 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, वस्तु की जो u की वैल्यू दी गई है अब हमें मिली है 30 सेंटीमीटर,
और u से पहले क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव में ही होती है। तो तीन चीज़ें हमें मिली हुई है। हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, कितना ऊंचा, बड़ा, छोटा जैसा बना है, और उसकी प्रकृति निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। f कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। u दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। माइनस नहीं दिया हुआ क्योंकि u को माइनस में लेते हैं, इसलिए मैंने इसको माइनस करके लिखा है, 30 सेंटीमीटर। और जो इसकी h दिया हुआ है वो कितना है हमारे पास में, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। निकालना क्या है, सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v निकाल लेते हैं, क्योंकि v निकल जाएगा तो हाइट भी निकल जाएगी। तो v हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लेंस सूत्र जो आपको पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस ये माइनस 1/u। तो देखो माइनस आ गया क्योंकि लेंस का सूत्र है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। इस सूत्र में हम वैल्यू क्या क्या है हमारे पास में, f की वैल्यू है, v की नहीं है, निकालनी है, u की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू है। लेकिन हमें इस फॉर्मूले को पहले, क्योंकि v निकालना है तो v को एक तरफ रखना है और u को f की तरफ ले जाकर रख देना है। अब क्योंकि ये u यहाँ पर किस में है बच्चों, माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस में उस तरफ जाके किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये वैल्यूज आप याद रखना बच्चों, नोट करके, 10f है, 30u है और 5h है। तो मैं इसको मिटा के दोबारा से करता हूँ। 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u। हमने क्या किया है, v को एक तरफ रख दिया और 1/f वही की वही है, सिर्फ ये u है जो माइनस वाला वो उधर जाके प्लस में हो गया है, 1/u रख दिया है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। f की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, f की वैल्यू आपको पता है 10 दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, 1/10 प्लस में 1/u की वैल्यू क्या है, -30। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ है हमारा, इसको मिटाकर क्या लिख देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस में वैल्यू लेनी है हमें। तो माइनस नीचे 30, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 ले लेते हैं। तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 3 आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1। तो ये क्या हो जाएगा, 2/30। और इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, 1/15। अब क्योंकि ये तो 1/v के बराबर है, 1/15, तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो इसको उल्टा करेंगे, v को, v/1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी उल्टा करेंगे 1/15 को, तो 15 ऊपर आ जाएगा। तो v की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। तो हमें जो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी थी वो यहाँ से थोड़ी क्लियर हो जाती है, कि जो v की वैल्यू की वजह से कि 15 सेंटीमीटर हमारी जो स्थिति आई है, कि दूसरी तरफ प्रकाशिक केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। अब हमें आकार निकालना है, वह प्रकृति ज्ञात करनी है। आकार कैसे निकालेंगे बच्चों, आकार के लिए हमें क्या चाहिए, h डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, और हमारे पास h दिया हुआ था कितना, 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको पता है जो फॉर्मूला हमारा आवर्धन का, m बराबर में h'/h। ठीक है, ये किस में था, आपने उसमें दर्पण में भी देखा होगा। लेकिन बच्चों उसमें h' नीचे था, तो इसमें हम दिखाते हैं कि हमारे पास ना तो m की वैल्यू है, ना h' तो निकालना ही है, h की वैल्यू है अकेली। तो दो वैल्यू जब तक नहीं होगी तो हम ये वाली नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको हम इस फॉर्मूले से अभी नहीं करेंगे। हम एक और फॉर्मूला हमारे पास में है, वो क्या है, v/u। बच्चों उसमें आपने जो दर्पण वाला इस तरह का फॉर्मूला देखा था आवर्धन का, उसमें v के आगे माइनस लगा हुआ था, और लेंस में क्या करते हैं कि ये v के आगे का माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, v/u, केवल v/u करना है। ये किसके बराबर भी होता है, m के बराबर। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास v भी है और u भी है। तो आइए निकालते हैं। m हमारे पास हो जाएगा v/u। v कितना आया था अभी हमारे पास, 15, और u कितना है,
माइनस का 30 है, तो 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, बराबर में 1/2 माइनस का, और इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -0.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, m की वैल्यू आई है। अभी तो हमें हाइट तो निकालनी बाकी है, किसकी, प्रतिबिंब की। अब दूसरे फॉर्मूले में रखेंगे इसको, m बराबर में h डैश/h। h डैश हमें निकालना है, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, h डैश बराबर में ये जो नीचे h है वो जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, m इंटू में h। m की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, ऊपर से देखेंगे m की वैल्यू हमारे पास में आई है 0.5 माइनस का, -0.5, और h कितना था, h हमारे पास 5 था। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इनका क्या आएगा, बराबर -2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब देखो, जो h की वैल्यू थी वो तो है 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु की हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और जो प्रतिबिंब की हाइट है वो कितनी आई है, -2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब क्या बना है, छोटा बना है, तो आकार हमारे पास में क्या आ गया, छोटा बना है। और माइनस का जो सिंबल है बच्चों यहाँ पर, वो ये दर्शाता है कि जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। माइनस क्या दिखाता है, हमेशा उल्टा, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रकृति भी निकाल लिया आपने, आकार भी निकाल लिया, और प्रतिबिंब की स्थिति भी निकाल ली है। तो धीरे धीरे इसको जैसा मैंने करवाया है, पेज को बदल बदल के आप एक ही पेज में साफ साफ लिखे इसको। अब इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के लिए रेखाचित्र बनाओ। सिर्फ हमें रेखाचित्र बनाना है। अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस कौन हो गया, उत्तल लेंस। अपसारी कौन सा होता है, अवतल लेंस। तो अभिसारी लेंस की सिचुएशन फर्स्ट है, जो चित्र बनाना है, वास्तविक और आवर्धित। दूसरा है आभासी तथा आवर्धित। एक बार वास्तविक आवर्धित, दूसरी बार में आभासी आवर्धित। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा टेबल पर जाना है। वास्तविक और आवर्धित का मतलब क्या है, बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि बड़ा आकार कहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, लेकिन एक बार हमें वास्तविक लेना है। ठीक है, और दूसरी बार हमें क्या लेना है, दूसरी बार आभासी लेना है। तो आभासी और सीधा, बड़ा भी है आभासी भी है, ये वाला पॉइंट सिक्स्थ इमेज जो बनेगी। और उसके बाद में अत्यधिक बड़ा पूछा नहीं गया है, तो हम बड़ा ही लेंगे, ये वाला ले लेना, दोनों के बीच में 2F1 और F1 के बीच में, दूसरा F1 और O के बीच में। तो ये चौथे और छठे नंबर की जो प्रतिबिंब है हमारे पास आरेख हैं यहाँ पर, इसमें से आपको चित्र बनाना है, चौथा और ये वाला छठे नंबर का। ये दो चित्र आप बना देंगे, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिस से बच्चों जरूर बनानी है, आपको अपना पूरा काम करना है इस चैप्टर का, तभी आपके ये समझ में भी आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा, अदरवाइज आप इसको भूल जाओगे। एक दो न्यूमेरिकल्स इस लेंस की क्षमता पर भी जरूर निकाल के देखना, ताकि ये फॉर्मूला भी आपके माइंड में सेट हो जाए और कोविड से अपने आप को बचा कर रखिए बच्चों। धन्यवाद।